तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब? तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो वीडियो में वैकेंसी आई है वो है जूनियर असिस्टेंट, जैसे कि बोलते हैं ना, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें जो है पे लेवल रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। एज लिमिट रहेगी 35, और अकॉर्डिंग टू कास्ट वैकेंसीज जो है वो रहेगी। एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, और जर्नल के लिए 10, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है वो है 22। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो में नया आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल जेन्युइन जॉब प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका जो है उन्होंने स्पेशली एक चीज़ लिखा है कि 1 पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 20 तारीख 12वां महीना 2024, और टाइम उन्होंने बताया है 12:59 पर। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि पात्रता मानदंडों का निर्धारण आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पर किया जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इस 20 तारीख 12वां महीना 2024। ठीक है, दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। उसके बाद है उन्होंने कास्ट बताई हुई है, जो एससी जाति, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट बताई है इन्होंने जूनियर असिस्टेंट की। पोस्ट कोड 0001। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आपको जो है क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए, और नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए। एसेंशियल में बताया है कि बैचलर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स, एंड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब देखिए, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है तो भाई कंप्यूटर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है अपना मास्टर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। डिज़ायरेबल जो है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इस्टेब्लिशमेंट मैटर, लीगल परचेज एंड इम्पोर्ट अकाउंट, ऑडिट, हॉस्पिटलिटी, ईटीसी। ठीक है, तो ये भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद है जर्नल टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, ऑल पोस्ट आर टेनेबल इन IIT मंडी एट कमांड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो है सभी वैकेंसीज रहेगी मंडी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, उसके बाद है ऑल पोस्ट आर इनिशियली ऑन प्रोवेशन as per institute norms from the date of joining for the post in the institute, which can further be extended. The appointment will regular regularized on successful completion of the probation period. देखिए, पहले उन्होंने बोला कि सभी जो वैकेंसी है वो यानी कि प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि कच्चे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होगा। बाकी उसमें से
बोला इन्होंने कि उसको जो है एक्सटेंड करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने बोला है कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को जो है परामर्श दिया जाता है कि ये आश्वस्त कर ले कि विज्ञापन में दी गई न्यूनतम जो एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि यदि पाया गया कि क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो वही उनको जो है उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्र किसी मतलब यार नॉर्मल जैसे बोलते हैं ना कि स्पेसिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट मस्ट हैव बीन obtained फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके जो फॉर्म जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद है उम्मीदवारों का उल्लेख पद सूची के लिए संगण ज्ञान ऑफिस जैसे संबंधित अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तथा अंग्रेजी में वाकपटु होना अनिवार्य है। कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सच एज ओपन ऑफिस इन रेलिवेंट एरिया एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट लिस्टेड। इसमें भाई इंग्लिश आनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ओपन सर्च सोर्स सॉफ्टवेयर सच एज ओपन ऑफिस इन रेलिवेंट एरिया, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट द अपर एज लिमिट द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल up to 50 years of age in respect of the person who has rendered minimum of 3 year service deployment at IIT Mani on contract outsource, ठीक है, ad hoc contemporary project and who are educationally qualified. Their performance must be good and there should be no indiscipline or complaint regarding financial administrative irregularity against them. Such candidates need to submit their experience certificate of their rendered service at IIT मंडी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई सीधी भर्ती उनके लिए होगी जो ऊपरी आयु सीमा यानी कि 50 वर्ष तक छूट दी जाएगी जिन्होंने IIT मंडी में आउटसोर्स या तदर्थ अस्थायी परियोजना के आधार पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा प्रदान की है। जिन्होंने 3 साल तक काम किया है ना IIT में या उसमें, ठीक है, उनके लिए जो है उन्होंने बोला कि डायरेक्ट हो सकती है भर्ती, बट उनका जो है मतलब प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी यानी कि इनडिसिप्लिन की कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेगुलर अच्छे से काम किया हो तो उनकी भर्ती जो है वो हो सकती है और उनको जो है फॉर्म सबमिट करवाने की ज़रूरत है, अपना एक्सपीरियंस लेटर कम से कम 3 साल का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन जॉब इंक्लूड एक्सपीरियंस गेन्ड इन गवर्नमेंट ऑफिस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। इन्होंने बोला कि भैया आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिस का होना चाहिए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपको रिलैक्सेशन दी जाती है ना, वो है जो रिलैक्सेशन है आपको 5 साल के लिए होगी जो SC ST के लिए है, 3 साल के लिए होगी OBC के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन टू PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए जो रहेगी वो रहेगी 50 साल तक, ठीक है। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो SC ST OBC NCL EWS PWD must be possession of the valid certificate in the format prescribed by DOPT Government of India in support of their claim at the time of application, ठीक है। जो भी है इन्होंने बोला है कि किसी भी कास्ट से
मतलब आप ताल्लुक़ रखते हैं, भारत सरकार द्वारा जो है आपका डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास निर्धारित प्रारूप 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद जारी में अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र है। ठीक है, उसके बाद जो है आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है उन्होंने लिंक दिया है, आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने प्रॉपरली मैनेज करने होंगे। ठीक है, अच्छे से आपको पहले से ही मैनेज करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बोलते हैं कि फ़ीस जो है, हाँ अभी जो आया मेन फ़ीस फ़ीस जो आपकी रहेगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, ओबीसी के लिए 400 है, और SC/ST, वुमेन वीमेन, PWD एंड ESM के लिए 300 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको फ़ीस भी बता दी मैंने। अब भुगतान जो है इन्होंने बोला है कि रिफंडेड नहीं है, नॉट री रिफंडेड। उसके बाद जो है जय उम्मीदवार की जानकारी, जय उम्मीदवार की जिम्मेवारी होगी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी जा रही जानकारी सही हो। यदि बाद में जब पाया गया कि आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है तो उम्मीदवार को निलंबित कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग से प्रमाण पत्र एवं विवरण की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियां अपरित करनी होगी तथा प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शुल्क देय हो। तो इसमें बोला गया है कि आप इसमें जो है हर वैकेंसी के लिए अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए पर उसके लिए आपको जो है पेमेंट भी करनी पड़ेगी, और आपके पास उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बस ये बाकी उन्होंने नॉर्मल सी जो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, 34 पेजेस, 34 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया है इसमें जो भी था। ठीक है, बाकी वीडियो में आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। ठीक है।